जय हिंद दोस्तों। आज के करंट अफेयर्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा ये प्रयास है कि मैं सरल से सरल भाषा में कम से कम समय में करंट अफेयर देने का प्रयास करूं। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स हम लोग शुरू करते हैं। शतरंज के विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को किस भारतीय ने हराया है? इसे आर प्रज्ञानंदा ने हराया है। ये भारत के शतरंज खिलाड़ी हैं, आर प्रज्ञानंदा। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कौन? मैग्नस कार्लसन है। ये नॉर्वे के हैं। किस देश के हैं? नॉर्वे के हैं। तो एग्जाम में पूछ सकता है विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन है? मैग्नस कार्लसन है। क्लियर है। आर प्रज्ञानंदा का संबंध किस खेल से है? शतरंज से है। और मैं 2 क्वेश्चंस इससे रिलेटेड और बता दे रहा हूँ शतरंज से। 73वें ग्रैंड मास्टर और 72वें ग्रैंड मास्टर, ग्रैंड मास्टर शतरंज में होते हैं। तो अगर हम बात करें 73वें ग्रैंड मास्टर कौन है इस समय? ग्रैंड मास्टर। और एक हम चर्चा करेंगे 72वें ग्रैंड मास्टर की। तो 73वें ग्रैंड मास्टर है भरत सुब्रमण्यम। भरत सुब्रमण्यम है ये 73वें। अगर हम 72वें ग्रैंड मास्टर की बात करें तो इनका नाम है मित्राभ गुहा। ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 73वें 72वें दोनों पूछ सकता है। तो 73वें भरत सुब्रमण्यम, 72वें ग्रैंड मास्टर मित्राभ गुहा हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सारथी ऐप को किसने लॉन्च किया है? इसे सेबी ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? सेबी। ये सारथी ऐप का काम क्या है? सेबी ने जो ये सारथी ऐप लॉन्च किया है, इस ऐप के माध्यम से जो भी निवेशक हैं उनको धोखाधड़ी से बचाना है। इस ऐप का उद्देश्य है। इस समय सेबी का फुल फॉर्म मैं आपको बता दे रहा हूँ। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी के इस समय चेयरमैन कौन है? सेबी के इस समय चेयरमैन है अजय त्यागी। लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग लिख ही लेंगे। सेबी के इस समय अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी हैं। आगे बढ़ते हैं। किस देश के पास पेट्रोल खरीदने के लिए नकदी रुपया नहीं है? श्रीलंका के पास। श्रीलंका के पास पेट्रोल खरीदने के लिए, ईंधन खरीदने के लिए इसमें उसके पास नगद पैसा नहीं है। ठीक है। इसमें श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन हैं? श्रीलंका के जो इस समय राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे। इसमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे। ये दोनों की खासियत क्या है? जो राष्ट्रपति बना है गोतबाया राजपक्षे, ये छोटा भाई है, और जो प्रधानमंत्री है वो बड़ा भाई है। अब एग्जाम में घुमा के पूछ सकता है कौन ऐसा देश है जिसमें छोटा भाई बड़ा भाई दोनों राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं? तो वो कौन सा देश है? श्रीलंका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन विशाखापट्टनम में है। विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। इसको हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस फ्लीट के द्वारा जो भी हमारे नौसेना के जहाज हैं उनका निरीक्षण किया। ठीक है। हमारे समय राष्ट्रपति कौन है? माननीय रामनाथ कोविंद जी हैं। तो नेवी की जितने भी शिप हैं या सबमरीन है उसका वो निरीक्षण करते हैं। इस समय नौसेना अध्यक्ष कौन है? आर हरि कुमार इसमें नौसेना के अध्यक्ष हैं। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, C.K. नायडू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? इसका संबंध क्रिकेट से है। अब ये C.K. नायडू ट्रॉफी का चर्चा इसलिए किया गया क्योंकि अभी BCCI ने इस ट्रॉफी को कोरोना के चलते निरस्त कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है। C.K. नायडू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। अगर मैं कहूँ रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी चुनी गई? इसे चुनी गई शेरशाह। जो शेर होगा उसी को चुना जाएगा, यानी सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन चुनी गई है? शेरशाह। आइए इसके बारे में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिनेत्री जो भी हैं उनकी जानकारी मैं दे दे रहा हूँ। पहले ये जानना इसका आयोजन कहाँ हुआ है। इसका आयोजन मुंबई में हुआ है। कहाँ हुआ है? मुंबई में हुआ है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन थी? शेरशाह थी। अब ये पूछे कि फिल्म ऑफ द ईयर, सुन लीजिएगा कई चीज़ें, फिल्म ऑफ द ईयर किस फिल्म को चुना गया है? तो ये चुना गया है पुष्पा द राइज फिल्म को। ध्यान रखिएगा ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह है। अगर कहे फिल्म ऑफ द ईयर पुरस्कार कौन सी फिल्म है? पुष्पा द राइज। अगर कहे कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए हैं वो है रणवीर सिंह। अगर कहे कि इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन चुनी गई है, तो अभिनेत्री का जो नाम है कृति सेनन। क्या नाम है? कृति सेनन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुनी गई है। अगर यहाँ पे कहे कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन चुने गए हैं, यानी डायरेक्टर, ध्यान रखिएगा निर्देशक को क्या बोलते हैं? डायरेक्टर। उसका नाम है केन घोष। क्या नाम है? केन घोष। अगर ये कहे कि सबसे वेब सीरीज कौन सी चुनी गई है, वेब सीरीज आप लोग जान ही गए होंगे, सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज उसका नाम है कैंडी। ठीक, तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह है। कहाँ आयोजन हुआ? मुंबई में। फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा द राइज फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक केन घोष, सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज कैंडी। यहाँ पे आपको एक कन्फ्यूजन होगा पक्का, वो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार और यहाँ हो रही है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर वो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात करेगा तो वह इस फिल्मों को दिया जाता है। ठीक है, अगर कहे केवल दादा साहब फाल्के जिसमें इंटरनेशनल नहीं लगा हो तो दादा साहब फाल्के व्यक्तियों को दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा पिछली बार 51वां दादा साहब, कन्फ्यूजन नहीं करिए, दादा साहब फाल्के ये केवल पुरस्कार है। ठीक है, इसमें इंटरनेशनल नहीं लगा हुआ है। ठीक है, 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया था। किसको दिया गया था? रजनीकांत को। ये केवल व्यक्तियों को दिया जाता है और यह फिल्म को, अभिनेता को, अभिनेत्री को, ये कई लोगों को दिया जाता है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहली बार किसे दिया गया था? तो इसे दिया गया था देविका रानी को। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? देविका रानी को। इसमें कै लाख रुपया दिया जाता है? 10 लाख। ऐसे याद कर लो, दा से दादा, दा से 10 लाख रुपए। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 1969 से दिया जा रहा है। मेरे ख्याल से दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल और दादा साहब फाल्के पुरस्कार दोनों में अंतर भी पता चल गया होगा। लड़के बड़ा कन्फ्यूजन रहते हैं। ठीक है, तो आज से मेरे ख्याल से आपको तस्वीर स्पष्ट हो गई होगी। तो चलिए, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार में कै लाख? दा से दादा, 10 से 10 लाख। क्लियर हो गया? कब शुरू हुआ था दादा साहब? 1969 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे भरोसेमंद सरकारी कंपनी का पुरस्कार किसे दिया गया है? भारत की कौन सी ऐसी कंपनी है जो सबसे ज़्यादा भरोसेमंद है? कोल इंडिया लिमिटेड। यह एक महारत्न कंपनी है। कोल इंडिया लिमिटेड कैसी कंपनी है? महारत्न। वर्तमान में भारत में महारत्न कंपनियां 11 हैं। ध्यान रखिएगा, कितनी हैं? 11 महारत्न कंपनियां हैं भारत में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कंपनियों की 3 कैटेगरी होती है, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। इसमें महारत्न सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत परिवार करोड़पति बनने में वृद्धि हुई है? तो 11% परिवारों में वृद्धि हुई है करोड़पति बनने में। क्लियर है?
आईसीसी के T20 रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पे है? इस पे भारत ने, अभी भारत ने वेस्ट इंडीज को 3-0 से T20 हराया है, जिसके कारण भारत शीर्ष पायदान पर आ गया है। आईसीसी की चर्चा है। आईसीसी के बारे में मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं, एक बार फिर रिवाइज करा दे रहा हूं। आईसीसी का मतलब होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका जो आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है यानी मुख्यालय है वो दुबई में है, ध्यान रखिएगा। आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 में। आईसीसी के अध्यक्ष इस समय कौन है? ग्रेग बार्कले। और आईसीसी के जो सीईओ हैं जेफ एलार्डिस, ध्यान रखिएगा, जेफ एलार्डी है ये, एलार्डिस, जेफ एलार्डिस इसके सीईओ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आईसीसी का हेडक्वार्टर पता चल गया, दुबई में है। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान किसने शुरू किया है? इसे कृषि मंत्रालय ने शुरू किया है। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ, इसका पर्पस क्या है? इन्होंने क्या किया, एक योजना पहले से चल रही है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को बढ़ाने के लिए इस अभियान को कृषि मंत्रालय ने चलाया है। अब प्रश्न ये उठेगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चली कब? यह जो है 18 फरवरी 2016 को चली थी। सुन लीजिए, 18 फरवरी 2016 को चलाई गई थी। यह मध्य प्रदेश से चलाई गई थी। कहाँ से? मध्य प्रदेश का एक जिला है सीहोर जिला। कौन सा? सीहोर जिला से यह योजना चलाई गई थी। इस समय हमारे कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। अगर पूछे भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी थे। ये पूछेगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब चलाई गई? 18 फरवरी 2016 को। कहाँ से? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के किस जिले से? सीहोर जिले से। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसान ऐप को किसने लॉन्च किया? इसे IIT रुड़की ने लॉन्च किया। किसान ऐप को लॉन्च करने का उद्देश्य ये है कि किसानों को मौसम की सटीक जानकारी दी जा सके। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? यह 21 फरवरी को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 3-4 में और आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। जैसे विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व एड्स दिवस 1 जून। ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में घूम घूम के आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन पुस्तक किसने लिखा है? इसे उमा दास गुप्ता ने लिखा है। इसे किसने लिखा है? उमा दास गुप्ता। इस किताब में लिखा क्या है? ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन किताब में लिखा क्या है? इस किताब में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा खेती करने के वैज्ञानिक तरीके को लिखा गया है। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा खेती करने के वैज्ञानिक तरीकों को इसमें लिखा गया है। तो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 में, कब? 1921 में विश्व भारती, सुन लीजिएगा, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। सुन लीजिएगा, किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कहाँ किया था? पश्चिमी बंगाल में। पश्चिमी बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है इसकी स्थापना किया था। ठीक है, मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये कि विश्व भारती विश्वविद्यालय कहाँ है? पश्चिमी बंगाल में। किसने स्थापना किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब किया था? 1921 में। ठीक है, चलिए तो मेरे ख्याल से आज का करंट अफेयर्स बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपको देने का प्रयास किया है। तो चलिए हम लोग करंट अफेयर्स आज यहीं समाप्त करते हैं। कल हमारी फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद।